वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे मॉडल वर्ब की सभी यूज। मॉडल वर्ब के यूज कहाँ कहाँ पर किए जाते हैं, कैसे इसका यूज किया जाता है, सारी चीजें इस वीडियो में जानेंगे। मीन्स कंप्लीट यूज ऑफ मॉडल वर्ब। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कैन का यूज। कैन का मतलब अगर हिंदी की बात करें तो गाइस इसका मतलब होता है सकना, और इसका यूज किया जाता है एबिलिटी दिखाने के लिए प्रेजेंट में। एबिलिटी का मतलब ये होता है कि अपना क्षमता दिखाने के लिए, अपना ताकत दिखाने के लिए, कि कोई भी एक्शन को करने के लिए आपके पास वो एबिलिटी है, वो क्षमता है करने के लिए, तो आप कैन का यूज करते हैं। तो चलिए समझते हैं, कुछ इससे एग्जांपल्स हैं कि मैं कार चला सकता हूँ, मतलब आपके पास वो एबिलिटी है, तो आप बोल सकते हैं आई कैन ड्राइव अ कार। मैं कार चला सकता हूँ, आई कैन ड्राइव अ कार। यहाँ पर आई आपका सब्जेक्ट है, कैन आपका एक हेल्पिंग वर्ब है, ड्राइव आपका एक मेन वर्ब है, और आ कार यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार से इसे आप समझ सकते हैं। इस प्रकार से दूसरा है कि वह इस सवाल को हल कर सकता है, मतलब उसके पास वो स्ट्रेंथ है कि वो सवाल को हल कर सकता है। हो जाएगा ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, वो इस सवाल को हल कर सकता है। इसी प्रकार से अगला है गाइस कि राहुल रोड पर दौड़ सकता है, मतलब उसके पास वो क्षमता है। उस जगह राहुल कैन रन ऑन द रोड, राहुल कैन रन ऑन द रोड। इसी प्रकार से अगला है हम लोग मैच जीत सकते हैं, मतलब हम लोगों के पास वो क्षमता है, कैपेसिटी है, एबिलिटी है। इस प्रकार से जगह हो जाएगा वी कैन विन द मैच, हम लोग मैच जीत सकते हैं। इसी प्रकार से अगला है रमेश अंग्रेजी बोल सकता है, मतलब उसके पास वो स्ट्रेंथ है। उस जगह रमेश कैन स्पीक इंग्लिश। इस प्रकार से आपको हिंदी के सेंटेंस में इंड में आपको देखने को मिल रहा है कि सकता है, सकता हूँ, सकती है, इस प्रकार से वर्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इससे भी आप पहचान कर सकते हैं। अदरवाइज अगर इंग्लिश की बातें करें तो वहां पर आप समझ सकते हैं कि कैन का यूज करता है एबिलिटी को दिखाने के लिए। जिस काम को करने में आपके पास वो क्षमता है, कैपेसिटी है, उसमें आप कैन का यूज करते हैं। तो चलिए इसी प्रकार से अगला इस प्रकार से है कि तुम मोबाइल खरीद सकते हो, उस जगह यू कैन बाय अ फोन, या फिर यू कैन परचेज अ फोन। इसी प्रकार से वे लोग राहुल का मदद कर सकते हैं, उस जगह देखिए वे लोग मतलब उस जगह दे कैन हेल्प राहुल। वे लोग आया यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा दे कैन हेल्प किसका, राहुल का, हो जाएगा राहुल। इस प्रकार से आप समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार सेंटेंस बन रहा है। तो कैन का यूज आपने समझ लिया है। इसी प्रकार दूसरा समझिए मे का यूज, और मे का मतलब भी होता है सकना ही होता है। लेकिन इसका यूज तब किया जाता है जब आप पॉसिबिलिटी दिखाने की बातें करें, जब आप पॉसिबिलिटी की बातें करते हैं। और पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना जब आप बताते हैं, उसमें आप मे का यूज करते हैं। तो उसके लिए किस प्रकार से एग्जाम्पल्स होंगे, जैसे आज बारिश हो सकती है, तो यहाँ पर आपका क्या है, संभावना है। कोई 100% नहीं बोल सकता कि बारिश हो ही सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन हाँ, जब बादल गरज रहे हो, जब तक कि थोड़ा बहुत आप चालू हो गए हैं बारिश, तो उसमें बोल सकते हैं कि आज बारिश हो सकती है। इस प्रकार से यहाँ पर आप संभावना बताने के लिए बारिश का यूज करते हैं कि आज बारिश हो सकती है, राहुल कल आ सकता है। इस प्रकार के सेंटेंस में जब आप संभावना की बातें करते हैं, आज बारिश हो सकती है, हो जाएगा ईच में रैन टुडे। अगर स्ट्रक्चर की बात करो तो जगह सब्जेक्ट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और एक लास्ट में ऑब्जेक्ट लग जाएगा। तो चलिए और एग्जांपल देखते हैं। राहुल घर जा सकता है, राहुल में गो टू हाउस, राहुल घर जा सकता है। अगला इसी प्रकार से कि यह गिर सकता है, मतलब इट में फॉल, या फिर इट में फॉल डाउन, ये भी आप बोल सकते हैं कि यह गिर सकता है, इट में फॉल। इसी प्रकार से अगला है तुम परीक्षा पास कर सकते हो, यू में पास द एग्जाम्स, तुम परीक्षा पास कर सकते हो। और यहाँ पर संभावना की बात हो रही है, मे का जितना भी यूज किया जा रहा है इस सब में आप देख पा रहे हैं सारे सेंटेंसेस में कि आपको यहाँ पर संभावना की बातें की जा रही है। यहाँ पर कोई श्योरिटी की बातें नहीं की जा रही है, यहाँ पर आप संभावना की बातें करते हैं। तो चलिए इसी प्रकार से अगला है कि मेरा भाई फोन कर सकता है, मतलब माई ब्रदर कैन, सॉरी माई ब्रदर मे कॉल, मेरा भाई फोन कर सकता है, माई ब्रदर मे कॉल। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। इसी प्रकार से अगला है तुम रवि से बाजार में मिल सकते हो जाएगा क्या, यहाँ पर आपका सॉरी, यहाँ पर आपका कैन नहीं यूज होगा, यहाँ पर आपका मे का यूज होगा। मतलब यू मे मीट रवि, तुम रवि से मिल सकते हो बाजार में, इन द मार्केट। इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर आप मे का यूज इसलिए किया है, चाहे तो आप कैन का भी कर सकते हैं, लेकिन आप मे का यूज किया, इसका मतलब ये कि संभावना की बातें हो रही है। मे कैन का मतलब कि आपके पास वो स्ट्रेंथ है, ऐसा बातें हो जाती है। इसी प्रकार से अगला है कि राहुल तुम्हें पीट सकता है, राहुल तुम्हें पीट सकता है, संभावना है, जगह राहुल में बीट यू, राहुल तुम्हें पीट सकता है। इसी प्रकार से गाइस अगला यूज जानेंगे सेल का। अब हम लोग तो जानते हैं कि विल और सेल का फ्यूचर के टेंस में यूज किया जाता है, लेकिन आप फ्यूचर टेंस में सेल का यूज नहीं करते, सबके साथ विल का यूज करते हैं।
सेल का यूज आप मॉडल वर्ब में करते हैं, जो किस प्रकार से करते हैं यहाँ पर समझते हैं कि सेल का मतलब हो जाता है गाइस ऊ का सेंस आता है। अब ऊ का कैसे सेंस आता है सेंटेंस में आपको पता चल जाएगा। अब उससे पहले समझते हैं कि इसका यूज कब किया जाता है। इसका यूज किया जाता है गाइस जब आप परमिशन लेने की बातें करते हैं, तो उसमें आप यहाँ पर सेल का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। अब समझिए यहाँ पर एग्जाम्पल इस प्रकार से, क्या मैं जाऊं, तो अब यहाँ पर ऊ का सेंस आया, उस जगह सेल आई गो, क्या मैं जाऊं, क्या मैं खेलूं, सेल आई प्ले, इस प्रकार से सेंटेंस बनाते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है मेरे पास जो कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि क्या मैं यहाँ बैठूं, सेल आई सिट हियर, सेल आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठूं। इसी प्रकार से अगला है कि क्या मैं आपका पेन लूं, क्या उस जगह सेल आई टेक योर पेन, इस प्रकार से आप बोलते हैं कि सेल आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन लूं। इस प्रकार से क्या मैं उसे बुलाऊं, सेल आई कॉल हिम। कॉल मतलब क्या होता है गाइस, बुलाना। कॉल मतलब फोन करना भी होता है, कॉल करना भी होता है, कॉल मतलब बुलाना भी होता है। कि क्या उस जगह सेल आई कॉल हिम, क्या मैं उसे बुलाऊं। इस पर से क्या मैं उसके साथ जाऊं, सेल आई गो विद, सेल आई गो आपके साथ, सॉरी, क्या मैं आपके साथ जाऊं, सेल आई गो विद यू, इस पर से आप इसका यूज करते हैं। अगला है कि क्या मैं एक गिलास पानी लाऊं, सेल आई ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मैं एक गिलास पानी लाऊं, सेल आई ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर वक्त यहाँ पर आपका सेंटेंस सेल से स्टार्ट हो रहा है। ये मतलब स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो जाएगा आपका सबसे पहले सेल लग जाएगा, उसके बाद आप एक सब्जेक्ट लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, और लास्ट में आप एक ऑब्जेक्ट लगा देंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद आपका क्वेश्चन मार्क यहाँ पर कंपलसरी हो जाएगा ना। इस प्रकार से इजिली इसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं गाइस, बहुत ईजी है समझना। इंग्लिश आपका बहुत ही इजी हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअली अगर आप समझते हैं तो। इसी प्रकार से अगला समझते हैं गाइस, अगला यूज करेंगे हम लोग विल का। और विल का अगर मतलब समझे तो विल का मतलब होता है गा के गी के सेंस, मतलब फ्यूचर टेंस में इसका यूज करते हैं, मतलब कि फॉर फ्यूचर एक्शन के लिए हम इसका यूज करते हैं विल का, जिसका की स्ट्रक्चर आपको पता है कि सब्जेक्ट होता है विल, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट होता है। एग्जांपल आपके सामने है, सो कि उससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, डोंट वरी। अब समझते हैं एग्जांपल इस प्रकार से, मैं बाजार जाऊंगा, फ्यूचर का एक्शन है, और इंड में आपको देखने को मिल रहा है गा के गी, यहाँ पर आप फ्यूचर का टेंस लगाते हैं। इसी जगह आई विल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा। इस प्रकार से वो स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल। इस प्रकार से हम लोग इस कंपनी में काम करेंगे, वी विल वर्क इन दिस कंपनी, इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं। अगला है कि वे लोग एक कार खरीदेंगे, दे विल बाय अ कार, या फिर दे विल परचेज अ कार, इस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं। तुम लोग अंग्रेजी सीखोगे, यू विल लर्न इंग्लिश, तुम लोग अंग्रेजी सीखोगे, यू विल लर्न इंग्लिश। इसी प्रकार से अगला है कि वह सब्जी खरीदने जाएगा, ही विल गो टू बाय वेजिटेबल्स, ही विल गो, वो ले जाएगा, टू बाय खरीदने के लिए, वेजिटेबल्स मतलब सब्जी या सब्जियां बोल सकते हैं। इस प्रकार से वो स्टेज पर डांस करेगी, सी विल डांस ऑन द स्टेज, वह स्टेज पर डांस करेगी, सी विल डांस ऑन द स्टेज। इस प्रकार से आप गाइस विल का यूज कर सकते हैं, तो बहुत ईजी है। अगला जो समझते हैं हम लोग मस्ट का, और मस्ट का मतलब होता है क्या गाइस, अवश्य या जरूर चाहिए। इसके सेंस में आप मस्ट का यूज करते हैं, और इसका यूज करते हैं गाइस फॉर एडवाइस, मतलब एडवाइस देने के लिए, हम सलाह देने के लिए हम यूज करते हैं मस्ट का। लेकिन इम्फेसाइज करने के बाद, इम्फेसाइज करके, अवश्य या फिर जरूर के साथ, मतलब कि उस पर हम जोर डाल करके, इम्फेसाइज करके हम क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं। तो एग्जाम्पल आपके सामने होगा कि तुम्हें अवश्य अंग्रेजी सीखना चाहिए, मतलब क्या, इम्फेसाइज करके उस पर जोर डाल के बोल रहे कि अवश्य करना चाहिए। उस जगह यू मस्ट लर्न इंग्लिश, तुम्हें अवश्य अंग्रेजी सीखना चाहिए, यू मस्ट लर्न इंग्लिश, इस प्रकार से हो जाएगा। और इस प्रकार से कि उसे अवश्य आज नहाना चाहिए, वो इम्फेसाइज करके आज नहाना चाहिए उसे, इस जगह ही मस्ट टेक अ बाथ टुडे, इस प्रकार से आ गया। इस प्रकार से कि राहुल को अवश्य उसे रोकना चाहिए, राहुल मस्ट स्टॉप हिम, राहुल मस्ट स्टॉप हिम, राहुल को अवश्य उसे रोकना चाहिए। उसे यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, हिम है, शायद यहाँ पर आप फर्क भी कर सकते हैं, अगर लड़की है तो, लड़का है तो यहाँ पर आपका हिम यहाँ पर करेक्ट है। इसी प्रकार से अगला समझिएगा इस कि उसे अवश्य परीक्षा पास करना चाहिए, ही मस्ट पास द एग्जाम्स, ही मस्ट पास द एग्जाम्स, इस प्रकार से इसका यूज करते हैं। अगला इसी प्रकार से कि तुम्हें अवश्य उसकी मदद करनी चाहिए, यू मस्ट हेल्प हर, यू मस्ट हेल्प हर, तुम्हें अवश्य उसकी मदद करनी चाहिए। यहाँ पर आपका हर क्या है, यहाँ पर हर आपका बता रहा है कि यहाँ पर फीमेल है, मतलब गर्ल है। इस प्रकार से अगला समझिए कि हम लोगों को अवश्य स्कूल जाना चाहिए, वी मस्ट गो टू स्कूल, हम लोगों को अवश्य स्कूल जाना चाहिए, वी मस्ट गो टू स्कूल। इसी प्रकार से गाइस अगला है आउट टू। और आउट टू का यूज मतलब क्या ऐसा होता है, आउट टू का हिंदी मीनिंग अगर जाने तो हिंदी मीनिंग भी इसका होता है चाहिए, जैसा कि शुड और मस्ट का होता है। अब यहाँ पर समझिए इसका यूज कब करते हैं, इसका यूज तब करते हैं गाइस जब नैतिक धर्म बताते हैं। अब नैतिक धर्म क्या होता है, जिसमें कि आपको वैसा काम करना चाहिए जैसा कि इंसान, मतलब कि वैसा नैतिकता होना चाहिए, मोरालिटी होना चाहिए।
तो एग्जाम्पल से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। इससे यहाँ पर जब समझिएगा कि हम लोगों को या फिर हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, मतलब यहाँ पर नैतिकता है कि ऐसा काम होना चाहिए। कैसे हो जाएगा, वी आउट टू सर्व आवर कंट्री, इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार से अगला है, हम लोगों को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, मतलब यहाँ पर नैतिकता है, ऐसा होना चाहिए। कैसे हो जाएगा कि वी आउट टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ आवर पेरेंट्स, इस प्रकार से बोलते हैं कि वी आउट टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ आवर पेरेंट्स। इस प्रकार से सेंटेंस बनाया जाता है आउट टू की मदद से। इसी प्रकार से अगला है कि तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, यू आउट टू हेल्प द पुअर। यहाँ पर शुड और मस्ट का यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर नैतिकता की सब बातें हो जाती है, तो उसमें आप आउट टू का यूज करते हैं, यू आउट टू हेल्प द पुअर, इस प्रकार से हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला है कि तुम्हें बड़ों का आदर करना चाहिए, यू आउट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, यू आउट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, इस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं गाइस। अगला इसी प्रकार से हो जाएगा कुड, और कुड का मतलब होता है गाइस क्या, सकता था के सेंस में, और इसका यूज किया जाता है कब, जब पास्ट की एबिलिटी की बात हो जाए, पास्ट में स्ट्रेंथ की बातें हो जाए, ऐसी एक्शन जिसमें कि वो काम कर सकता था लेकिन नहीं किया, इस प्रकार से आप बोलते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल आपके पास इस प्रकार से है कि तुम मैच जीत सकते थे, मतलब तुम्हारे पास वो क्षमता था, तुम्हारे पास वो ताकत था कि तुम मैच जीत सकते थे, पर जीता नहीं, इस प्रकार से जगह यू कुड विन द मैच, तुम मैच जीत सकते थे। इसी प्रकार से अगला है कि हम लोग स्कूल जा सकते थे, वी कुड गो टू स्कूल, हम लोग स्कूल जा सकते थे। इसी प्रकार से तुम उससे मिल सकते थे, यू कुड मीट हिम। बहुत इजी गाइस, इस प्रकार से समझिए, बहुत इजी हो जाएगा। स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो सब्जेक्ट, कुड, वर्ब, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, बहुत सिंपल वाला है, इसमें स्ट्रक्चर लिखने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। इस प्रकार से अगला है, हम लोग मैच जीत सकते थे, क्या हो जाएगा, वी कुड विन द मैच। अब यहाँ पर पहला में क्या है, आपका यू है, यहाँ पर आपका वी है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बार अगला है कि वह एक फोन खरीद सकती थी, अब यहाँ पर लड़की है, क्या हो जाएगा, सी कुड बाय अ फोन, या फिर सी कुड परचेज अ फोन, वह एक फोन खरीद सकती थी क्या साइंस में। इसी प्रकार से गाइस अगला है, वह इस सवाल को हल कर सकता था बट नहीं किया, तो मतलब यही है, जैसे हो जाएगा ही कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन, वो इस सवाल को हल कर सकता था, सॉल्व मींस हल करना। ऐसे बार समझिए माइट का यूज, और माइट का मतलब होता है शायद सकता है, इसमें यूज किया जाता है शायद वर्ड। शायद इसलिए किया जाता है क्योंकि आप इसमें ऐसे एक्शन को बताते हैं जिसमें वो होने की चांसेस बहुत कम होती है, उसमें होने की बहुत चांसेस कम होती है, इसलिए आप इसमें शायद लगा देते हैं। और शायद इसलिए आता है कि उसमें डाउट रहता है कि होगा कि नहीं होगा, इस प्रकार के। तो यहाँ पर समझिएगा एग्जाम्पल इस पर से, वो शायद आ सकता है, अब समझिए यहाँ पर श्योरिटी नहीं है कि वो आएगा कि नहीं आएगा, हो जाएगा ही माइट कम, वो आ सकता है, इस प्रकार से हो जाएगा। अगला है, तुम शायद एक नौकरी पा सकते हो, पता नहीं पाओगे कि नहीं पाओगे, श्योरिटी नहीं है, इसके हो जाएगा यू माइट गेट अ जॉब, इस प्रकार से हो जाएगा। अगला है, वो आज शायद बारिश हो सकती है, किस हो जाएगा, इट माइट रैन टुडे। अभी बड़ा मे का भी यूज करता है, लेकिन मे का यूज वहां पर करेंगे जहां पर श्योरिटी अधिक हो, जहां पर वो काम होने की चांसेस अधिक हो, यहाँ पर बहुत कम है, लेस पॉसिबिलिटी है, इसलिए यहाँ पर आप माइट का यूज करेंगे। इसी प्रकार से अगला है कि हम लोग शायद बाजार जा सकते हैं, वी माइट गो टू मार्केट, वी माइट गो टू मार्केट मतलब क्या, हम लोग शायद बाजार जा सकते हैं। इस प्रकार से राहुल शायद मुंबई जा सकता है, राहुल माइट गो टू मुंबई, राहुल माइट गो टू मुंबई, बहुत इजी गाइस। इसी प्रकार से आप अगला यूज सीखेंगे, और वो होगा आपका सूट का, और सूट जो कि बहुत ही फेमस गाइस, इसका मतलब क्या होता है, चाहिए, सूट मींस चाहिए, और इसका यूज करते हैं कब, जब एडवाइस की बातें करते हैं, जनरली जब आप एडवाइस देते हैं तो आप यहाँ पर सूट का यूज करते हैं, इम्फेसाइज करते हैं तो मस्ट, और जब नैतिकता की बातें करते हैं तो उसमें आप आउट टू की बातें करते हैं। तो बहुत ईजी है, समझिए एग्जाम्पल के साथ। उसे समय पर दवाई लेनी चाहिए, ही शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम, ही शुड टेक मेडिसिन, उसे दवाई लेनी चाहिए ऑन टाइम, समय पर। इसी प्रकार से हम लोगों को अभी बाहर नहीं निकलना चाहिए, वी शुड नॉट गेट आउट नाउ, कैसे हो जाएगा, वी शुड नॉट गेट आउट नाउ, हम लोगों को अभी बाहर नहीं निकलना चाहिए, गेट आउट मीन्स बाहर निकलना। इस प्रकार से अगला हो जाएगा, तुम्हें उसका मदद करना चाहिए, यू शुड हेल्प हिम, तुम्हें उसका मदद करना चाहिए, यू शुड हेल्प हिम। यहाँ पर सारे सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पर आप एडवाइस की बातें कर रहे हैं, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं,
सलाह की बातें करने के, ऐसी काम होनी चाहिए, करनी चाहिए, इस प्रकार के सेंस में। अगले इस प्रकार से उसे गाली नहीं देना चाहिए, किस जगह ही शुड नॉट अब्यूज, उसे गाली नहीं देना चाहिए, ही शुड नॉट अब्यूज, इस प्रकार से हो जाएगा। अगला इस प्रकार से तुम्हें पिटना नहीं चाहिए, यू शुड नॉट बीट, तुम्हें पीटना नहीं चाहिए, यू शुड नॉट बीट, बीट आपके यहाँ पर वर्ब है जो कि फर्स्ट फॉर्म में, बीट मतलब पीटना होता है गाइस। इसी प्रकार से अगला है कि मुझे वहां समय पर पहुंचना चाहिए, आई शुड रीच देयर ऑन टाइम, मुझे वहां समय पर पहुंचना चाहिए, आई शुड रीच देयर ऑन टाइम, इस प्रकार से आप इसका यूज करते हैं। अगला इसी प्रकार से गाइस समझते हैं, और वो होगा आपका वुड, और वुड का मतलब हो जाएगा क्या, कोई काम को करता, मतलब तातेती के सेंस में आ जाएगा, कोई काम करता के सेंस में। तो यहाँ पर आप समझे किस प्रकार से यूज करेंगे। एग्जाम्पल, मैं आपसे मिलता, मतलब कोई काम करता, हो जाएगा आई वुड मीट यू, मैं आपसे मिलता, मैं तुमसे मिलता, मैं उससे मिलता, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। अगले इस प्रकार से वो आपसे बातें करती, सी वुड टॉक टू यू, वो आपसे बातें करती, सी वुड टॉक टू यू, इस प्रकार से अगला है, अगर तुम बाजार जाते तो सब्जी खरीदते, अगर तुम बाजार जाते तो सब्जी खरीदते, यहाँ पर कोई काम करते वुड का यूज कर लेंगे, हो जाएगा क्या, अगर तुम बाजार जाते, पास्ट इंडेफिनिट में बनाइए, अगर मतलब इफ यू वेंट टू मार्केट, अगर तुम बाजार जाते, सब्जी खरीदते, यू वुड बाय वेजिटेबल्स, इस प्रकार से आप यहाँ पर यूज करते हैं वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स, इस प्रकार से हो जाएगा। अगर इस प्रकार से राहुल आज एक कार खरीदता, राहुल आज एक कार खरीदता, राहुल वुड बाय अ कार टुडे, राहुल आज एक कार खरीदता, राहुल वुड बाय अ कार टुडे। बहुत इजी गाइस, इसी पर समझ अगला है कि अगर आप मुझे जल्दी आने देते तो मैं खाना पकाता, मतलब खाना बनाता, कैसे हो जाएगा, अगर आप मुझे जल्दी आने देते, कैसे हो जाएगा, इफ यू लेट मी कम सुन, इस प्रकार से हो जाएगा, अगर आप मुझे जल्दी आने देते मैं खाना पकाता, आई वुड कुक फूड, इस प्रकार से हो जाएगा। सो गाइस समझ लिया आप वुड का यूज। इसी प्रकार से आप अगला जानेंगे सेमी मॉडल वर्ब, मतलब मॉडल वर्ब में आपका जो 10 है, यहाँ पर आपका 10 यूज तो हम लोगों ने सीख लिया। मॉडल वर्ब के टोटल होते हैं 13, जिसमें कि आपका यहाँ पर 3 निकल के आ जाते हैं सेमी मॉडल वर्ब, जो कि नीड, डेयर और यूज टू कहलाते हैं। तो चलिए उसका यूज करते हैं, किस प्रकार से उसका यूज करते हैं। तो पहला हम लोग यूज जानेंगे नीड का, और नीड का मतलब हो जाएगा क्या, जरूरत है के सेंस में, और इसका यूज कब किया जाता है, कि हेल्पिंग वर्ब की तरह भी किया जाता है, और इसका यूज मेन वर्ब की तरह भी किया जाता है, मतलब दोनों रूप से किया जाता है गाइस। सेमी मॉडल वर्ब ऐसा है गाइस जिसमें कि आप दोनों तरीके से उसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरह भी और मेन वर्ब की तरह भी, उसी प्रकार से सेमी मॉडल वर्ब को आप क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज करते हैं और मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं। सो यहाँ पर समझते हैं एक एक करके सारे यूजेस उसका। एग्जाम्पल देखिए क्या है, उससे पहले स्ट्रक्चर समझिए, सब्जेक्ट है, नीड है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। यहाँ पर समझना होगा कि नीड में आपको टू नहीं लगाना है, नीड के बाद आपका यहाँ पर नीड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि कैन है, कैन यहाँ पर है, उसके बाद कैन के बाद क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसी प्रकार से यहाँ पर नीड है, नीड के बाद आपके यहाँ पर मेन वर्ब आएगा जो कि फर्स्ट फॉर्म आएगा। एग्जाम्पल देखिए कि मुझे घर जाने की जरूरत है, कैसे हो जाएगा, आई नीड गो टू हाउस, आई नीड, नीड आपके यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, नीड के बाद आपके यहाँ पर मेन वर्ब गो है। इसी प्रकार समझिएगा कि आपको अंग्रेजी सीखने की जरूरत है, यू नीड लर्न इंग्लिश, आपको अंग्रेजी सीखने की जरूरत है, यू नीड लर्न इंग्लिश, नीड आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया जा रहा है। इसी प्रकार से अगला समझिए, रवि को एक कार खरीदने की जरूरत है, रवि नीड बाय अ कार, इस प्रकार से आप बोलेंगे। अगला है, तुम्हें मैच जीतने की जरूरत है, यू नीड विन द मैच। अब यहाँ पर नीड के बाद आपको क्या लिखना है, वर्ब को फर्स्ट फॉर्म, नीड के बाद आपके यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, नीड के बाद आपके यहाँ पर मेन वर्ब आएगा, जैसे कि कैन के बाद आपका मेन वर्ब आता है, कैन में कोई डाउट नहीं रहता, लेकिन नीड में डाउट रहता है, क्यों, ये दोनों तरीके से जब काम करता है। इसी बार समझ अगला है कि तुम्हें एक नौकरी लेने की जरूरत है, उस जगह यू नीड टेक या फिर गेट अ जॉब, इस प्रकार से बोलते हैं, टेक या गेट आपके यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब में आया हुआ है। किसी प्रकार से अगला है, राहुल को उससे बात करने की जरूरत है, राहुल नीड टॉक टू हिम, इस प्रकार समझिए, टॉक आपका मेन वर्ब है जो कि फर्स्ट फॉर्म में, नीड आपका यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। इसी प्रकार से यहाँ पर समझते हैं नीड का यूज दूसरा, और इसका यूज करेंगे एज अ मेन वर्ब, मतलब मेन वर्ब की तरह हम नीड का यूज करेंगे, इसमें की स्ट्रक्चर हो जाएगा इस प्रकार से, सब्जेक्ट हो जाएगा और नीड के तुरंत बाद आपका टू वी वन आएगा, इसका मतलब ये इन्फिनेटिव आएगा, उसके बाद आपका जाएगा वर्ब, एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इन्फिनेटिव के बाद आपका एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल आपके सामने है इस प्रकार से कि तुम्हें मुझसे बात करने की जरूरत है, यहाँ पर यू नीड टू टॉक टू मी। अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये है कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि नीट के बाद हम टू लगा देते हैं, नीट के बाद टू लगा देते हैं, समझिएगा इस नीट के बाद अगर आप टू लगाते हैं तो आप यहाँ पर एक कंफर्म हो जाइए कि आप यहाँ पर नीट आपका क्या एक मेन वर्ब है,
अगर आप नीड के बाद अगर आप टू लगाते हैं तो इसका मतलब ये कि नीड आपका मेन वर्ब है, और नीड के बाद अगर आपका टू नहीं लगा हुआ है, नीड आपका एक हेल्पिंग वर्ब है। दैट्स इट, इतना याद रखिए, बाकी चीजें आसान हो जाएगी। अगले इसी प्रकार से आपको सुबह में दौड़ने की जरूरत है, यू नीड टू रन ऑन द रोड। अब यहाँ पर नीड जो है, ये नीड कभी आपका नीड्स भी हो जाएगा, कभी आपका इसमें एस भी लग जाएगा। क्यों? जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा। इस प्रकार से आप समझेंगे। अगला इस प्रकार से मुझे व्यायाम करने की जरूरत है, आई नीड टू वॉक। इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर टू वॉक आपका इन्फिनेटिव है नीड के बाद, नीड आपके यहाँ पर मेन वर्ब है। अगला है राहुल एक बाइक खरीदने की जरूरत है, मतलब राहुल को एक बाइक खरीदने की जरूरत है, हो सकेगा राहुल नीड्स। यहाँ पर आपका नीड्स हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए मेन वर्ब में भी मेन वर्ब में ही आप एस या एस लगा सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब में क्या लगा सकते हैं? कभी आप इज में एस या एस लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। आर में लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि वो एक हेल्पिंग वर्ब है। उसी प्रकार से यहाँ पर आप नीड्स, जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है वहां पर आप टू नहीं लगा सकते, एस या एस नहीं लगा सकते। लेकिन जहाँ पर मेन वर्ब है उसके बाद आपका टू भी आ सकता है, और उसके बाद आपका यहाँ पर एस या एस उसमें आप जोड़ भी सकते हैं। तो समझिए यहाँ पर किस प्रकार से हो जाएगा। अगला इस प्रकार से तुम्हें परीक्षा पास करने की जरूरत हो जाएगा, यू नीड टू पास द एग्जाम। यहाँ पर नीड टू यहाँ पर क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर यू आपका सेकंड पर्सन है और यहाँ पर प्लूरल में है। इसमें यहाँ पर राहुल आपका थर्ड पर्सन है और यहाँ पर सिंगुलर में, इसलिए यहाँ पर आपका नीड के बाद आपका टू लगा, और इसमें आपका यहाँ पर एस भी लगा है। अगला इसी प्रकार से गाइस वो है आपका डेयर, और डेयर का मतलब क्या होता है? साहस है या हिम्मत है के सेंस में, मतलब साहस या हिम्मत है के सेंस में आप डेयर का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर आपके सामने है, सब्जेक्ट हो जाएगा डेयर, डेयर के बाद आपका आएगा वी वन, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जब आपका डेयर के बाद आपका वी वन आता है, जैसे कि कैन के बाद आपका वी वन आता है, इसका मतलब ये कि आपका कैन हेल्पिंग वर्ब है। उसी प्रकार से यहाँ पर डेयर आपका क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है गाइस। एग्जाम्पल देखिए, राहुल को उसे पीटने की साहस है। इसका मतलब राहुल के पास वो साहस है, वो हिम्मत है, किसी काम को करने की हिम्मत होना, मतलब आप डेयर का यूज करते हैं। जैसे जगह राहुल डेयर बीट हिम, राहुल को उसे पीटने की साहस है, राहुल डेयर बीट हिम। इसी प्रकार से अगला है गाइस कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फेमस सेंटेंस है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू। इस प्रकार से बोलते ना, हाउ डेयर यू। यहाँ पर आपका डेयर क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि डब्ल्यू एस के बाद गाइस आपका हेल्पिंग वर्ब आता है। जैसे कि आप डब्ल्यू एस के बाद क्या लिखते हैं गाइस? जैसे आपका क्या होता है कि वाई आर यू, बोलते हैं ना वाई आर यू। यहाँ पर आप आर क्या है? आपका एक हेल्पिंग वर्ब है। इस प्रकार से आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पर आपका डेयर का एक हेल्पिंग वर्ब है। अगला इस प्रकार से है कि तुम्हें मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं है, मतलब तुम्हारे पास वो क्षमता नहीं है, तुम्हारे पास वो हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है। तो यू डेयर नॉट टॉक टू मी। यहाँ पर डेयर के बाद आपने नोट का यूज किया, इसका मतलब ये कि आपके यहाँ पर डेयर क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि आप इज में नोट लगा देते हैं, आर में नोट लगा देते हैं, कैन में नोट लगा देते हैं, कुड में नोट लगा देते हैं। इसका मतलब ये कि ये सभी आपका हेल्पिंग वर्ब है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपका डेयर भी एक हेल्पिंग वर्ब है। इसी प्रकार से अगला है, आपको परीक्षा पास करने की हिम्मत नहीं है, यू डेयर नॉट पास द एग्जाम्स। इस पर होगा आपको हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, उसके सेंस में आप डेयर का यूज कर लेते हैं। अगला इसी प्रकार से है कि मुझे अंग्रेजी सीखने की हिम्मत है, आई डेयर लर्न इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी सीखने की हिम्मत है, आई डेयर लर्न इंग्लिश। इसी प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। अगर इसी प्रकार समझिए, यहाँ पर डेयर का यूज वो भी एक मेन वर्ब की तरह, जो कि इस प्रकार से हो जाएगा कि एक मेन वर्ब की तरह। एग्जाम्पल से पहले स्ट्रक्चर को समझिए। यहाँ पर सब्जेक्ट ऐसा आएगा, और सब्जेक्ट के बाद आपका डेयर आएगा, डेयर के बाद आपका यहाँ पर इन्फिनेटिव आएगा, डेयर के बाद डेयर नीड, इसके बाद अगर इन्फिनेटिव आ गया तो वो डेयर और नीड आपका क्या? एक मेन वर्ब है, और इसके बाद आपका एक ऑब्जेक्ट ऐसा आएगा। एग्जाम्पल आपके सामने है, मुझे ठंडी में नहाने की साहस है, आई नीड, देखिए मुझे साहस है, किसी जगह आई डेयर टू टेक अ बाथ। मुझे नहाने की साहस है ठंडी में, इन विंटर। इस पर अगला है, उसे कार चलाने के साहस है, ही डेयर्स टू ड्राइव अ कार। यहाँ पर डेयर में आप क्या लगा दिए? एस लगा दिए। क्यों लगा दिए? क्योंकि यहाँ पर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए, और यहाँ पर आपका डेयर एक मेन वर्ब है इसीलिए भी। अगले इसी प्रकार से मुझे कहीं भी जाने की साहस है, आई डेयर टू गो एनीवेयर। मुझे कहीं भी जाने की साहस है, आई डेयर टू गो एनीवेयर। इस प्रकार से हो जाएगा। अलाइक, क्या तुम्हें किताब पढ़ने की साहस है, डू यू डेयर टू रीड अ बुक। आप यहाँ पर देखिए, क्या इसको अगर आप निगेटिव बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पर ही डेयर्स टू ड्राइव अ कार, इस प्रकार से इसको निगेटिव बनाएंगे, तो यहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ड में क्या लेंगे? आप डू या डस को लेंगे। हेल्पिंग वर्ड में क्या हो जाएगा? डू और डस आएगा, क्योंकि प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ड क्या आता है? डू और डस। इस प्रकार से आप समझ लेंगे। इस प्रकार से गाइस अगला यूज समझते हैं, और वो इस प्रकार से होगा यूज्ड टू का। और यूज्ड टू का यूज तो एक फेमस है, और वो होता है कि कोई काम किया करता था, मतलब पास्ट में ऐसे एक्शन जो कि रेगुलर हुआ करता था, उसके सेंस में आप यूज्ड टू का यूज कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि स्ट्रक्चर इस प्रकार से जाता है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आपका यूज्ड आता है, यूज्ड के बाद आपका यहाँ पर टू वी बना जाता है, एक ऑब्जेक्ट आ जाता है। जब इस प्रकार से आता है यूज्ड के बाद आपका यहाँ पर क्या आता है? टू वी बना आता है, इन्फिनिटिव आता है। जैसे इसके बाद क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कोई काम किया करता था, वो भी पास्ट में।
एग्जाम्पल इस प्रकार से हो जाएगा, जैसे मैं स्कूल जाया करता था, मतलब पास्ट में, अभी नहीं जाता। कैसे हो जाएगा, आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाया करता था। इस प्रकार से अगला है कि तुम किताब पढ़ा करता था, यू यूज्ड टू रीड अ बुक, यू यूज्ड टू रीड अ बुक, तुम किताब पढ़ा करता था। इस प्रकार से अगला है गाइस कि वो शराब पिया करता था, ही यूज्ड टू ड्रिंक वाइन, या फिर अल्कोहल भी बोल सकते हैं। अगला इस प्रकार से समझिए गाइस, यूज्ड टू का मतलब होता है कि क्या गाइस, कि आप इसका मतलब कि आदत दिखाते हैं, मतलब यहाँ पर आप यूज्ड टू का यूज ऐसे भी करते हैं जब आप आदत दिखाते हैं, कब, प्रेजेंट में, मतलब आदत है, मतलब प्रेजेंट में है। आप यूज टू को यूज किया, एक यूज टू के बाद आपका टू भी बना गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपका पास्ट में क्या था, वो हैबिट था, अब यहाँ पर प्रेजेंट में वो हैबिट है। कैसे हो जाएगा स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट और इज ए मार के साथ आप यूज टू का यूज करेंगे, इज ए मार के साथ आप यूज टू का यूज करेंगे, और यूज टू के बाद आपका यहाँ पर V1 नहीं आएगा बल्कि V4 आने वाला है, उसके बाद आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट आता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे उसे शराब पीने की आदत है, मतलब प्रेजेंट में है, उसे शराब पीने की आदत है, और जगह ही इज यूज्ड टू ड्रिंकिंग वाइन, इस बार हो जाएगा। इस बार से अगला एग्जाम्पल हो जाएगा कि राहुल को धूम्रपान करने की आदत है, तो जगह राहुल इज यूज्ड टू स्मोकिंग, यहाँ पर आप देख लेंगे टू के बाद आपका आईएनसी आ रहा है, टू के बाद आपके यहाँ पर आईएनसी आ रहा है, क्यों, क्योंकि आपका प्रेजेंट में जब आप हैबिट दिखाते हैं तो यूज्ड टू के बाद आपका V4 आता है। एग्जाम्पल और देखिए, क्या रवि को अधिक बोलने की आदत है, रवि इज यूज्ड टू स्पीकिंग टू मच, टू मच मतलब बहुत अधिक। इस प्रकार से गाइस आपने देखा कि मॉडल वर्ब को हम यूज किस प्रकार से कर सकते हैं, कंप्लीट यूज ऑफ मॉडल वर्ब। अगर आप ये समझ लेते हैं तो अंग्रेजी बोलना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, लिखना भी हो जाएगा, मतलब कंप्लीट ऑल चीजें आप कर सकते हैं इससे। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही।